छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज 17 बैठकों के बाद समाप्त हो गया। इस सत्र में जहां सरकार ने अपना महत्वपूर्ण बजट पारित कर लिया, वहीं विपक्ष ने मुद्दों के लिए सदन में सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। विपक्ष की चुनौती तो सत्ता पक्ष के सामने हमेशा से ही रही, लेकिन इस सत्र में विपक्ष जितना आक्रामक रहा, उससे कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों की भूमिका ने मंत्रियों को परेशान किया। चाहे प्रश्नकाल हो या ध्यानाकर्षण, अपनी ही सरकार की खामियां गिनाने से सत्ता पक्ष के विधायक भी नहीं चूके। इनमें प्रमुख नाम अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला और रिकेश सेन का रहा। अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ प्रदेश से जुड़ी हुई कई अहम समस्याओं को विपक्ष के सदस्यों ने जमकर उठाया। सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की वजह से कई बार ऐसा लगा कि विपक्ष की भूमिका भी वो लोग ही निभा रहे हैं। एसीबी की जांच तो अभी शुरू हुई है और मेरा एक स्पष्ट मत है कि इतनी बड़ी राशि उपलब्ध नहीं होने के बाद मांग क्रिएट की गई, क्रय किया गया, उस सामग्री को रिसीव किया गया, ये टोटल जो कागज बना उसकी पूरे हर पहलू की जांच होनी चाहिए। अब पावर सेंटर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं, 2 से ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन जिसने ये घटने को अंजाम जिसके इशारे पर भी हुआ हो, एजेंसी को उसको पता लगाना चाहिए। बाकी सब टूल्स है, निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है। जिस प्रकार से रायपुर का घनत्व बढ़ रहा है, जिस प्रकार से रायपुर चारों तरफ फैलते जा रहा है, मास्टर प्लान इसलिए निर्माण किया जाता है एक व्यवस्थित सुनिश्चित तरीके से शहर का डेवलपमेंट हो सके और उस दृष्टि से उस मास्टर प्लान का निर्माण किया जाता है। माननीय मंत्री जी ने सहजता से स्वीकार किया है कि उसमें बहुत सारी अमित्या जांच चल रही है। एक योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो जाए उसके लिए मास्टर प्लान का निर्माण होता है। मंत्री जी ने सहजता से सब चीज को स्वीकार किया है। इस सत्र में पक्ष विपक्ष दोनों को काफी समय अपनी बातों को रखने के लिए मिला। इसलिए सत्र में विधायकों ने कुल 1862 प्रश्न पूछे, जिनमें 943 तारांकित और 871 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। विपक्ष को अपनी बात रखने का काफी मौका मिला और काम रोको प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें धान खरीदी, महतारी वंदन और स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। देखिए, क्या है कि विरोध इस बात का नहीं है कि आप किसको क्या दे रहे हैं। एक योजना है जिसको आपको करना था, ठीक है, आपकी सरकार थी, आपने बनाया, लेकिन अभी एक्ट बना रहे हैं। एक्ट कहाँ है? मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया तो उसी पटल में रख दे। वो योजना है, एक्ट नहीं है। और एक्ट के लिए जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने जो कंकरेंट लिस्ट है सेंट्रल का और स्टेट का, किस सूची में आप ये कहते हैं सामाजिक उत्थान के लिए किया जाएगा, तो ये बताए कि ये बीपीएल कार्डधारी हैं, ये अनुसूचित जाति के आते हैं, जनजाति के आते हैं, किसान वर्ग में आते हैं। मतलब जब आप एक्ट बनाते हैं तो उसमें यदि छात्र छात्राओं के लिए कोई कानून बनाते हैं, मजदूरों के लिए कोई कानून बनाते हैं, तो उसमें एक वर्ग डिफाइन होता है। 17 बैठकों के सत्र में सबसे महत्वपूर्ण, सरकार ने पहले तो अपना अनुपूरक बजट पास कराया, उसके बाद मुख्य बजट पास करने के साथ साथ 9 संशोधन विधेयक भी सरकार पास कराने में सफल रही। विपक्ष के विरोध के बावजूद सत्ता पक्ष सदन में भारी ही रहा। लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान करते हुए एक विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास किए हैं, जो इमरजेंसी के दौरान अंदर हुए थे, 19 महीना जेल काटे थे, जिसके कारण उनका परिवार बर्बाद हो गया। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उनके सम्मान का एक कार्यक्रम चालू किया था, जिसको पिछली कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया। हम लोग फिर अभी सरकार में आए तो उसको फिर चालू किए हैं और पिछला जो 5 साल का उनका जो नहीं मिला था उसको भी एक मुश्त देने का काम किए और उनको बराबर राशि मिलता रहे, इसके लिए आज एक विधेयक पास किए। फिलहाल इस पूरे सत्र में हंगामे में शोर शराबे की स्थिति बार बार बनी, लेकिन कहीं भी हंगामे की वजह से कार्रवाई प्रभावित नहीं हुई, जो कि इस सत्र की अच्छी बात रही। हालांकि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी मुखरता से मुद्दों को उठाकर अपनी सक्रियता दिखाई,
लेकिन सत्ता पक्ष ने जवाब देने में कहीं भी कोताही नहीं बरती, जिसके कारण ये बजट सत्र सभी लिहाज से काफी सार्थक नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा के बजट सत्र पर। जी हाँ, बजट सत्र अब समापन की ओर है और आज जैसे कि जानकारी मिल रही है कि बजट सत्र खत्म भी हो गया। इस 17 दिनों के बैठकों में क्या कुछ हुआ, कैसी परफॉर्मेंस रही राजनीतिक दलों की, विधायकों ने किस तरीके के मुद्दे उठाए और अब क्या ये मुद्दे जो उठाए गए थे उसकी सियासत यहीं खत्म हो जाएगी, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की स्थिति में कौन सी पार्टी खड़ी है, क्या चुनौती रही सत्ता पक्ष के सामने और विपक्ष ने क्या अपनी भूमिका निभाने की जो कोशिश की है उसमें वो खरे उतरे हैं। एक एक करके बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि बजट सत्र में कोशिशें काफ़ी हुई क्योंकि समय काफ़ी था। 17 दिन में अलग अलग 17 प्रकार के मुद्दे हमें देखने को मिले, कुछ ज्वलंत मुद्दे, तुरंत घटनाओं पर भी रिएक्शन विपक्ष का दिखाई दिया। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी जो प्रस्तुति थी उसको लेकर क्या क्या सोचता है एक एक करके चलते हैं। और जैसे कि जानते हैं सदन विपक्ष से चलता है तो पहले विपक्ष के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे सत्र से क्या निकल कर आया और विपक्ष आगे क्या करने वाला है। गंगवानी जी के पास चलते हैं। गंगवानी जी, कैसा रहा आप लोगों का, क्या आकलन है, किस तरीके के मुद्दे की लड़ाई अब आगे भी जारी रहेगी? सदन में तो आप लोगों ने जोर शोर से मुद्दे उठाए। देखिए मोहन जी, महत्वपूर्ण है कि सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ये सिक्के के दो पहलू या दो पहिए कहा जा सकता है, पक्ष और विपक्ष। हमने पूरी दमदारी से इस पूरे 17 जो बैठकें रही, आम जनता से जुड़े मुद्दे थे, जो छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध हैं, गिरती कानून व्यवस्था है, या धान खरीदी की अनियमितता हो, या जो लगातार भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा खरीदी की बात हो, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की बात हो, या भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रकार से पूर्व मंत्री पूर्व विधायक को बचाने के लिए ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है मोहन जी कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट था उसमें करोड़ों रुपए का जो है घोटाला किया गया, केंद्रीय राशि को सीधा नुकसान पहुंचाया गया। हम लगातार ये दावे करते रहे कि आखिर सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है, आखिर किसको बचाने के लिए एओडब्ल्यू जो पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन है उसको सौंपा जा रहा है। ये दिख रहा है कि एक पूर्व मंत्री एक विधायक को बचाने के लिए आज शायद सरकार कमर कस के खड़ी है। अगर ये सचमुच जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करती है, तो आज सीबीआई को सौंपने का प्रयास क्यों नहीं है? हमारे कवासी लखमा जब विधानसभा सत्र में दंतेवाड़ा में एक ही नाले पे 3-3 पुल बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना प्रावधान के उठाते हैं, तो आज अधिकारी पे ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हमारे कवासी लखमा के घर आप ईडी भेज देते हैं, तो दिखता है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो आईना दिखाने का प्रयास करेगा, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मोहन जी, आज छत्तीसगढ़ में 70% जो जनसंख्या वो किसानी कार्य से जुड़ी है। अभी शायद सरकार 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की बात कर रही है, जबकि प्रोडक्शन हुआ है 110 लाख मीट्रिक टन। तो यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता मेरे छोटे भाई बता दें कि ये 39 लाख मीट्रिक टन धान कहां से लाए? ये 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आखिर क्या किसी भी कार्रवाई होगी? आप किसानों से बड़े बड़े दावे करते हैं कि भैया हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे, 21 जो है एक मुश्त भुगतान करेंगे। आप तीनों वादों में किसानों से ज्यादा खिलाफी करते हैं। आप 3100 में खरीद रहे हैं, लगातार गिरदावरी रिपोर्ट में साजिश करके कम से कम धान खरीदने का प्रयास किया गया। और आनंद फानन में क्योंकि आपको लक्ष्य पूरा दिखाना था, दूसरे राज्यों से धान को इनपुट करके आखिर किसको फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात है, आप बजट की बात कर रहे हैं, किसी भी राज्य सरकार का जो बजट है वो सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, आज एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। आने वाले 1 साल में शायद सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए क्या करने वाली है
उसका ब्लूप्रिंट रोड मैप है, ये पूरी तरह मिसिंग दिखता है। मेरे छोटे में बता दें इस बजट में किसानों के लिए क्या क्या था, ठीक। क्या स्वामी आत्मा आएंगे वो सब मौका मिलेगा गंगवानी जी, लेकिन एक पूरा खाका आपने रख दिया कि मुद्दों की कहीं कमी नहीं रही, और इस बार ऐसा भी नहीं लगा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, क्योंकि कई बार सदन में मुद्दे उठ तो जाते हैं पर चर्चा नहीं हो पाती, वैसी स्थिति नहीं रही, तो विपक्ष भी काफ़ी आक्रामक रहा। लेकिन चुनौतियां सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष से भी थी और अपनों से भी थी, उसका भी जवाब ले लेते हैं वासु जी से। वासु जी, विपक्ष की ओर से तो गिना दिए गए मुद्दे, पर आपके अपने विधायकों ने भी आप लोगों को इस बार जमकर घेरा है, सक्रियता दिखी है अजय चंद्राकर की, राजेश मूणत की, क्या कहेंगे? डबल बॉल आ रही थी दोनों साइड से, दोनों साइड छक्के चौके लगाने थे आप लोगों को। देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से विधानसभा होता है जो होता है, वो विधायक अपना प्रश्न पूछते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्षेत्र की समस्याओं का, अपने शहर की समस्याओं का हर विधायक प्रश्न पूछता है, उसका उतना ही बखूबी से जवाब सारे मंत्रीगणों ने दिया है। जहाँ तक विधानसभा का प्रश्न है, बजट सत्र का था, लगभग 17 बैठकें इस सत्र में हुई और सारी बैठकें अच्छी हुई है, सफल बजट रहा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला बजट इस बार रहा। करीब करीब 1,60,000 करोड़ का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया और हर चीज़ को देखा जाएगा, हर फील्ड में पैसा देने के काम किए उन्होंने किया। जहाँ तक ये मुद्दे गिना रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय से लेके भारत पारा परियोजना और स्वास्थ्य मंत्रालय में पहले आता हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बात है, उसमें किसकी सरकार में घोटाला हुआ, प्रश्न कौन सा उठा था, थोड़ा बता दीजिए। प्रश्न यही उठाया गया, जिस चीज की जरूरत नहीं उस सामान को खरीद के कई हजारों करोड़ का घोटाला कर लिया कांग्रेस सरकार ने। निश्चित रूप से जो विधायक अब 2 मिनट रुक जाओ, अरे अब सवाल सुन लो तो रुक जाओ थोड़ी देर, उसके बाद बोलना। तो कांग्रेस की सरकार में जो पाप थे ना, वो अब निकल के आ रहे हैं। जो आरोप हम लगाए थे, भुगतान अभी भी हुआ है, बिल्कुल नहीं, तो भुगतान हुआ है, निश्चित तौर पे हुआ है, लेकिन उसको रोका भी गया है, कई खामियां पाई है तो कार्रवाई भी की गई है। अरे आपके जमाने में कितना, अरे आपके जमाने में कितना भुगतान हुआ था बताऊं? आपके जमाने में भुगतान, अरे अब 2 मिनट रुक जाओ, यही दिक्कत है। दूसरी बात, भारतमाला परियोजना की बातें करते हैं, तो भारतमाला परियोजना किसकी सरकार के समय चल रहा था भैया? आपके समय में कोई अता पता नहीं, आपके नाक के नीचे इतने बड़े घोटाले हो गए, शराब घोटाले सभी गिना रहे थे ये कि हमारे अखबारी मंत्री जेल के अंदर है, तो क्यों अंदर है? भ्रष्टाचार करके, और भ्रष्टाचार की बात करते हो, भ्रष्टाचार किया, रोज हर महीने घूस लिया तो उसकी गिरफ्तारी होगी, ईडी कार्रवाई करेगी। शराब घोटाला हुआ, 2200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? पूछिए इनसे। कोल परिवहन में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? डीएमएफ में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हर जगह केवल और केवल भ्रष्टाचार किया। और दूसरी 2 मिनट, मैं बीच में नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला, तो सुन तो लो भैया। वासु जी, अभी अपन ये जानना चाह रहे हैं कि कैसा रहा सत्र? आप लोग ने क्या पूरी अपनी बात रखी सदन में और अपने पूरे परफॉर्मेंस से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल हमारे विधायकों ने भी प्रश्न किया और नेता प्रतिपक्ष ने और विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल किया, उसका बखूबी जवाब मंत्रीगण ने दिया है, सारे विषयों का जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर 1.5 साल में काम करके दिखाया है छत्तीसगढ़ के अंदर। जो वादे हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे वो पूरे हो रहे हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अब ये सीबीआई का प्रश्न उठा रहे हैं मोहन जी, ये वही पार्टी है जो पहले कैबिनेट में सीबीआई बैन करने का फैसला लेने वाली पार्टी, आज सीबीआई पे भरोसा हो गया। तो कैसे रंग बदलती है कांग्रेस पार्टी, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल आऊंगा, एक बार हो जाए हमारे सारे पैनलिस्टों के विचार आ जाए, फिर आपको मौका मिलेगा। मनीष जी के पास चलते। मनीष जी, पूरी समीक्षा अगर इस पूरे बजट सत्र की करें, 17 बैठकें, आज अंतिम बैठक, कैसे देखते हैं? अलग अलग खबरें हमें पढ़ने को मिली, कई बार तो हमने देखा कि अखबार की सुर्खियों में बीजेपी के नेता ही छाए हुए दिखे। क्या लग रहा है, कैसा रहा पूरा ये सत्र आपके नजरिए से? जनता के नज़रिए से देखा जाए तो निश्चित रूप से सत्र में मंथन तो बहुत हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि मंथन हुआ, लेकिन मंथन होने के बाद में जो अमृत निकला कि विष निकला, इसका निर्णय अभी होना बाकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रही इस सत्र में कि सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं वही सरकार को घेरते नजर आए। विपक्ष की जो भूमिका थी वो सत्ता पक्ष के विधायक निभा रहे थे, और मुझे लगता है विपक्ष जो है वो बहिर्गमन करके सत्ता पक्ष का समर्थन करता नजर आ रहा था, हर बात पर बहिर्गमन हो रहा था। तो ये जो बात है, इसको देखने वाली बात है, आप किस तरीके से सदन में परफॉर्म करते हैं, जनता की आवाज को किस प्रकार से उठाते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मंथन आपका हो रहा है
उस मंथन में आप कितना वैचारिक अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप वहां पर सत्र के दौरान मौजूद नहीं रहते हैं, बार बार हंगामा करते हैं, हंगामा करके बहिर्गमन कर देते हैं और बहिर्गमन करके बाहर चले जाते हैं, तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि सत्ता पक्ष जो है उसको सीधे तौर पर आप सहयोग कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। मंथन में आपको भाग लेने की आवश्यकता है। बजट सत्र जो चालू हुआ उसके बाद से लेकर के लगातार ये देखा गया कि जो भी अखबारों की सुर्खियां थी, उन सुर्खियों में जैसा कि मोहन जी आपने कहा कि ज्यादातर भाजपा के विधायक ही छाए रहे। तो इस बात को कांग्रेस को समझना होगा। कांग्रेस का जो वास्तविक रोल है जनता के बीच वो जाने में एक तरीके से वो नहीं दिखती, लेकिन उसके साथ साथ सदन के अंदर भी, सदन और सड़क दोनों की जो लड़ाई होती है उस लड़ाई में जो आक्रामकता दिखनी चाहिए उतनी आक्रामकता नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि शुरुआती दौर में कांग्रेस जो है वो भाजपा को जिस प्रकार से लगातार कटघरे में खड़े कर रही थी, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, उन मुद्दों पर लगातार भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार बनते ही 4 से 6 महीने के अंदर ही कांग्रेस ने बड़े आंदोलन किए। तो वो जो आक्रामक रूप कांग्रेस का था वो इस बार सदन के अंदर उतना देखने को नहीं मिला। तो इस बात को कांग्रेस को समझना होगा। सदन के अंदर जो रुख है उसका वो विपक्ष का दिखना चाहिए। बिल्कुल, और वो रुख जो है वो शायद इसलिए धूमिल हो गया क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग जब कुछ मुद्दे उठाते हैं तो थोड़ा मीडिया एडवांटेज ज़्यादा मिल जाता है कि भाई देखिए उनके लोग ही मुद्दे उठा रहे हैं, शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा। गंगवानी जी, ये बात क्रिटिसाइज के बार बार की जा रही है कि आप लोग से ज़्यादा उनके विधायक सक्रिय रहे, उन्होंने ज़्यादा मुद्दे उठाए, उनको ज़्यादा स्पेस मिल गया। कैसे देखते हैं इसे? मोहन जी देखिए, दो चीजें स्पष्ट है। हमारी जो लड़ाई है वो छत्र की आम जनता से जुड़े मुद्दों की, भारतीय जो जनता पार्टी की शायद सरकार की वादा खिलाफी की, बिगड़ती कानून व्यवस्था की और बढ़ते अपराध की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि सत्ता पक्ष के जो विधायक थे, चाहे वो अजय चंद्राकर जी हो, राजेश मूणत हो, धरमलाल कौशिक हो, रिकेश सेन हो, ये खुद विधायक आज शायद सरकार की कार्यप्रणाली पे, उनकी वादा खिलाफी पे, उनके प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ा आईना है। इस बात को स्वीकार करने का साथ मेरे मित्र को चैनल में दिखाना चाहिए कि इनकी कार्यप्रणाली से इनके खुद के विधायक संतुष्ट नहीं है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री हो, राजस्व मंत्री हो, खुलेआम हमने देखा कि क्या गर्मा गर्म बहस हो रही थी, लगातार उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। तो ये तो स्पष्ट दिखता है कि शायद सरकार की कार्यप्रणाली से स्वयं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनके विधायक संतुष्ट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भैया आपकी सरकार के समय स्वास्थ्य विभाग की तरफ भुगतान किया जा रहा है। मेरे छोटे भाई, ऐसा लगता है कि 15 माह के बाद भी खुद विपक्ष में महसूस कर रहे हैं। भैया भूपेश सरकार नहीं है, शायद सरकार है, आपका शासन है, आप कार्रवाई करिए। खुली चुनौती देता हूं चैनल पे, भैया जो अधिकारी शामिल है आप कार्रवाई करिए, जो ठेकेदार अनियमितता कर रहे हैं उसको कार्रवाई करिए। भारतमाला प्रोजेक्ट में आपका पूर्व मंत्री शामिल है, क्या कार्रवाई करेंगे? क्या सीबीआई ईडी जो आईटी है वो सिर्फ क्या कांग्रेस के नेताओं के लिए है? भैया आपके पूर्व मंत्री के पास भेजिए ना, आपके विधायक के पास भेजिए ना। ये जो भूमि के अधिग्रहण के मुआवजे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, क्यों कार्रवाई नहीं करते आप जो स्वास्थ्य विभाग की भुगतान हो रहा है, जो अधिकारी शामिल हो रहे हैं, कार्रवाई करिए। दंतेवाड़ा के एक ही नाले पे 3-3 फुट बनता है, ठेकेदार पे कार्रवाई करिए। आज जो अधिकारी है उस पर कार्रवाई करिए। मैं मोहन जी स्पष्ट कहना चाहता हूँ, छत्र की स्थिति ये हो चुकी है कि आपके जैसा एक संवेदनशील पत्रकार 55 करोड़ की सड़क जो है 155 करोड़ में बनती है, तुरंत भुगतान हो जाता है बिना सड़क कंप्लीट किए। तो बेचारा जो संवेदनशील पत्रकार आवाज उठाता है उसकी हत्या करके टंकी में ढकेल दिया जा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 9 माह में 15 माह में 600 से हत्याएं, 3094 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार। माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कुनकुरी में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो आत्महत्या कर लेती है। क्या ये सहायता का सुशासन है? मुझे बता दीजिए। लगातार कमीशन खोरी भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जो शिक्षा कर्मी बेचारे अपने लहू से पत्र लिख रहे हैं। चलिए जवाब भी सुन लीजिए, जवाब समायोजन करिए। वासु शर्मा जी, आप लोगों के लोग भी आप लोगों को जब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो सवाल तो उठता है कि भाई ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तब तो ऐसा हो रहा है। देखिए मोहन जी, मैंने पहले ही कहा, विधानसभा प्रश्न पूछने के लिए होता है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो। निश्चित रूप से प्रश्न जो पूछते हैं उसका जवाब भी आया है, और कहीं पर भी कोई गड़बड़ियां मिली है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस में काम करने वाली सरकार है। अभी ये बड़ी बड़ी बातें अजय जी गिनवा रहे थे। अब वो पत्रकार की हत्या हो गई, किसके समय में टेंडर पास हुआ था?
किसके समय में काम मिला था उनको और किसके समय में भुगतान हुआ, थोड़ा बताइए तो। ये आधा अधूरी बात को जनता को गुमराह करने की राजनीति मत करो, जनता सब समझती है। आपके पदाधिकारी हैं वो जिन्होंने हत्या करवाई है, थोड़ा उसको आज तक निकालेगा ये बता दीजिए। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं 2 उदाहरण रायपुर का देता हूं, अजय गंगवानी जी जवाब दीजिए। ये तेलीबांधा से लेके यहां पर वीआईपी रोड तक, तेलीबांधा से लेके तेलीबांधा थाने तक डिवाइडर बन गया 20 करोड़ का, बगैर टेंडर जारी किए। 2-2 करोड़ में टेंडर निकले, जारी होने के बाद नमस्ते चौक बन गया। क्या कहां था टेंडर? टेंडर उसके बाद निकला। आप आपके समय में क्या हाल चाल कर रखा था? किसके पर कार्रवाई हुई बताइए जरा। एक आध आदमी का नाम गिनाइए किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की थी आपने उस समय। अरे आईना देखने के पहले, आईना खुद दिखाने के पहले खुद देख लिया करो। खुल के भ्रष्टाचार जो हुआ उसको छुपाओगे नहीं, जनता सब समझती है, जनता सब देखी हुई है। और भारत माला परियोजना में 350 करोड़ का कितना लूट हुआ ये भी जनता देखी है। आपके राज में हुआ है, आपके नाक के नीचे हुआ है। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जनता सब समझती है। जो तथ्यात्मक बातें हैं वो रखिए, हवा हवाई बात करने से नहीं होगा। शराब घोटाले में आबकारी मंत्री अंदर, सारे नेताओं पे आपके ऊपर एफआईआर है भ्रष्टाचार के, तो उसका जवाब दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करके दिखाया है, तभी लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। क्यों कांग्रेस पार्टी को नकार रही है जनता? इस छत्तीसगढ़ में लगातार नकार रही है। चलिए, आपके विधायक आपको आईना दिखा रहे हैं। अरे आईना नहीं दिखा रहे, प्रश्न पूछ रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वहां पर प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछना आईना दिखाना नहीं होता है। आपके समय होता है कोई पूछता है तो उसको आप लोग बोलते हैं। लोकतांत्रिक पानी को ढोंग करने वाली पार्टी बस इतना ही तक रहती है। जनता जनार्दन है, चलिए 3 साल के बाद आपको निकली देगा। चलिए, दोनों ओर से अपनी दलीलें हैं, लेकिन ये जो दलीलें तराजू के में जब पल्ले में रखी जाएंगी तो किधर का पल्ला भारी होगा ये बताएंगे मनीष वोरा जी। मनीष जी, आखिर इस पूरे सत्र से कौन क्या लेकर जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दे तो खत्म नहीं होंगे और इसकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन किसके हिस्से में क्या आ रहा है और कौन इस मुद्दे को लेकर आगे भी लड़ता रहेगा? बीजेपी के विधायक क्या शांत बैठ जाएंगे? कांग्रेस इस मुद्दे को आगे ले जाएगी? क्या लग रहा है, आगे क्या दिखता है आपको? मोहन जी, देखिए, सत्र के दौरान जितने भी मुद्दे उठे हैं उन मुद्दों पर निश्चित रूप से सरकार के नुमाइंदों ने वहां पर जवाब दिया है, मंत्रियों ने लगा सीधे तौर पे जवाब दिया है। कई बार ये स्थितियां जरूर निर्मित हुई कि मंत्री जो है वो सीधे तौर पे जवाब नहीं दे पाए और दाएं बाएं करते रहे। कार्रवाई की मांग जब उठ रही थी तो उसमें भी दाएं बाएं करते नजर आए। लेकिन एक चीज ये महत्वपूर्ण है कि मुद्दे उठे हैं और मुद्दों पर बहस हुई है, चाहे प्रश्न सत्ता पक्ष के लोगों ने उठाया हो चाहे विपक्ष के लोगों ने उठाया हो, लेकिन मुद्दे उठे हैं, मुद्दों पर बहस हुई है और उन पर जो भी निर्णय निकले हैं वो जनता के सामने आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन निर्णयों को आगे लेके जाना। देखिए, विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार को आईना दिखाने की, और सरकार को आईना दिखाने का काम यदि सत्ता पक्ष के ही विधायक कर रहे हैं तो मुझे लगता है विपक्ष को भी इसमें आगे आना चाहिए और जो मुद्दे उठे हैं उन मुद्दों को लेकर के सड़क में जाना चाहिए। जो बड़े मुद्दे उठे हैं, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को लेकर के भी जो बातचीत हुई है उसमें क्या स्थितियां निर्मित हुई, क्या उसमें हुआ है। जो आप बोल रहे थे एक जगह 3 पुल बनाने की बात है, ये जो सारे मुद्दे हैं इनको लेकर के यदि आप सदन के अंदर सवाल उठ रहे हैं तो सदन के बाहर भी जाकर के लड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। और मुझे लगता है कांग्रेस को इसको लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए। एक और बहुत बड़ी बात जो है यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी ने कही है, वो कही है कि दूसरे राज्यों से धान मंगाकर यहां पर इनपुट लिया गया है। तो ये जो बहुत बड़ा आरोप लगा है, मुझे लगता है इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को जरूर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप है। इस प्रकार के आरोप लगे हैं तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और देखिए सीधे तौर पर यह फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलना चाहिए। यदि बाहर का धान ला करके यहां पर इनपुट लिया जा रहा है तो बहुत बड़ा आरोप है और इस आरोप की जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। और मुझे लगता है गंगवानी जी के पास इसको लेकर के कोई सबूत है तो उसको जनता के सामने चैनल में रखना चाहिए कि कहां से कितना धान आया, किन लोगों ने इस पे इनपुट लिया और जनता के गाढ़े पसीने की कमाई जो है वो किन के जेब में गई है। ठीक है, और ऐसे मुद्दे सदन में तो उठ जाते हैं लेकिन गायब हो जाते हैं अगले सत्र तक, अगले महीने तक उन पर चर्चा तक नहीं होती है। ऐसा ना हो, गंगवानी जी कुछ भरोसा देंगे क्या ये मुद्दे की लड़ाई आगे जारी रहेगी या ये माने कि बजट सत्र के साथ ये सब चीजें भूल गए? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है। हमारी कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, आम जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे युवा से जुड़े हो, महिला से हो या किसान से, पूरी दमदारी से सड़क से सदन उठाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी ने की, आज आपको स्पष्ट कर दूं, आज विधानसभा में उमेश पटेल जी और अन्य लोगों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाके चर्चा करने की बात कही, लेकिन जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता, इनके सभापति चर्चा से भागते रहे। अगर आपने गड़बड़ नहीं की है तो चर्चा से क्यों भाग रहे? मैं तो खुली चुनौती देता हूं चैनल पे। आप देखिए स्पष्ट रूप से जो आंकड़े आ रहे हैं,
इसके पूरे डिटेल में शेयर कर सकता हूं आपको। और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस एक साल में 110 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ, लेकिन यहाँ की फायर सरकार 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी बता रही है। चलिए आगे क्या करेंगे, ये तो आ गई बात, सदन में आ गई थी, लेकिन अब क्या आगे की लड़ाई होगी? सरकार तो नकार रही है, इनकार कर रही है इन सब आरोपों से। देखिए ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि शायद सरकार कमीशनखोरी से, भ्रष्टाचार से, लगातार वादा खिलाफी से भाग रही है। हम तो सदन से सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, ये बजट के बड़े बड़े दावे करे मोहन जी, आप बता दीजिए महिलाओं को 500 में सिलेंडर की बात की थी, यहाँ 1620 करोड़ रुपए लगेगा महिलाओं को सिलेंडर देने के लिए। क्या बजट में आपने प्रावधान किया? मेहतारी वंदन में 700 करोड़ रुपए प्रति माह लग रहे हैं, 12 महीने में 8400 करोड़ रुपए, लेकिन आप बजट में प्रावधान करते हैं 3000 करोड़ का, बाकी 5400 करोड़ कहां से लाएंगे बता दीजिए। मतलब 70% महिलाओं को ठगने की। चलिए आगे लड़ाई क्या है, लड़ाई लड़ी जाएगी सड़क और कोर्ट तक जाएंगे चीजों को लेकर ना, ये यही है बात जी। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में 3 निर्णय लिए गए। एक हमारे नेताओं पर जो ईडी कार्रवाई कर रहा है उसके खिलाफ न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण जो वादा खिलाफी लगातार शायद सरकार 15 महीने में कर रही है, उसको लेकर महिलाओं की। ठीक है वासु जी, ये चुनौतियां यहाँ खत्म नहीं हो रही है, सदन की लड़ाई सड़क पर भी जाएगी और कोर्ट तक जाएगी। देखिए पहले तो मोहन जी मैं इस बात का जवाब दूं, कांग्रेस का अफेयर कमेटी की बैठक हुई, 2 बातों को तो बता रहे हैं, लेकिन एक बातों को अजय गंगवानी जी नहीं बता रहे हैं। जो कुंभ को लेके बात वहां पे हुई, जो भूपेश बघेल जी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कुंभ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये पार्टी का लाइन है। अब सोचिए सनातन विरोधी बात कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात आप मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना भाई, सुन लो ना, मुद्दों से नहीं भटका रहा हूं। आपके एक बात छूट गई थी उसको मैं बता रहा था। दूसरी बात ये किसानों की कर रहे हैं। अरे आपने मोहन जी आपने भी कहा आपके पास कोई तथ्य है, जाइए न्यायालय में, अगर इतना ही झूठ बोलते हो अरे जाइए ना, जांच भी होगी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी अफवाह फैला रहे हो जबरदस्ती की, बौखलाए हुए कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात इनके जमाने में पीएम नल जल योजना का क्या हाल हुआ? ऐसे कितने गांव हैं जहां टंकी और पाइपलाइन बिछा दी गई जहां पानी का स्रोत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राज में क्या क्या हुआ? विधानसभा में क्या क्या हुआ? अरे आपके राज में कहां पानी का पाइपलाइन नहीं है? भी खत्म हो रहा है। एक आखिरी टिप्पणी ले लेते मनीष जी 30 सेकंड में, क्या लब्बो-लुबाब नंबर कितने देंगे पक्ष विपक्ष को आप सत्र के बाद? देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष के रूप में यदि नंबर देने की बात है तो सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उनको 10 में से 8 नंबर मिलेंगे, और यदि विपक्ष के विधायकों की बात करें तो उन्होंने भी मुद्दे उठाए हैं, हर मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी है, तो मुझे लगता है 7 नंबर के हकदार वो भी हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अंक एक ज्यादा है, अगली बार और तैयारी से आएंगे, एक बार और फिर से डिबेट करेंगे। फिलहाल समय इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वासु शर्मा जी हैं, बहुत धन्यवाद आपका। मनीष वोरा जी हमारे साथ है, बहुत धन्यवाद आपका। और अजय गंगवानी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।